हम आपको इस पाठ का चौथा क्लास है। आज मैं इस पाठ को बता रहा हूँ। आगे हम लोग अब तक पढ़े कि लाजवंती का पुत्र बीमार है और उसका पति मुल्तान से आ गया है और बड़ी सावधानी से चिकित्सा हो रही है। और आज 21वां दिन है सिर पर और दोनों घबरा रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा है कि सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। अब लाजवंती और रामलाल दोनों के प्राण सूख गए। एकाएक बुखार उतरेगा, कब उतरेगा, उसका परिणाम क्या होगा। वैद्य जी के ये शब्द मानो किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना। रामलाल दवाएं संभालकर बेटे के सिराने की तरफ बैठ गया, सिर की तरफ बैठ गया, परंतु लाजवंती को चैन कहां। उसने सोचा, देखिए, जब कहीं से कोई आशा नहीं बनती है, जब आदमी हर तरह से थक हार जाता है तो उसको ईश्वर स्मरण आता है। वो ईश्वर की तरफ देखता है, वो ईश्वर के सामने हाथ फैलाता है। अब अंतिम उपाय यही था। लाजवंती ने संध्या के समय एक थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। उसके अंदर जो आशा मर गई थी अब वो पुनः जीवित हो गई। उसको लगा कि अब मैं देवी माँ के सामने जाकर प्रार्थना करूंगी तो अवश्य हमारा पुत्र बच जाएगा। वह मंदिर पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। और जब थककर उसने सिर उठाया तो उसका मुखमंडल कुछ शांत था, जैसे मानो उसके हृदय का तूफान शांत हो गया। उसको ऐसा लगा मानो कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही हो कि देखो, तुमने बहुत आंसू बहा लिए, तुमने आंसू बहाकर देवी के हृदय को मोह कर लिया। लाजवंती ने सर उठाया, उठकर खड़ी हुई, आरती की और फिर उसने फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए स्वर में मन्नत मांगते हुए उसने देवी माँ से कहा, देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। लाजवंती ने मन्नत मानी देवी माँ से कि मेरा हेम यदि बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। अब यह मन्नत मानने के बाद ऐसा जान पड़ा जैसे कि उसके दिल से किसी ने बहुत बड़ा बोझ हटा दिया। सारा संकट उसका टल गया। आशा ही नहीं, अब निश्चिंत हो गया। अब वह निश्चिंत हो गई कि अब उसके हेम को कोई डर नहीं है। लौटी मंदिर से तो उसके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, मानो उसके हृदय सागर में आनंद की तरंग उठ रही थी। उसको पूरा विश्वास हो गया कि अब मैंने देवी माँ से प्रार्थना कर ली और हमारा हेम अब बिल्कुल बच जाएगा। वह दौड़ती हुई घर जब पहुंची तो उसके पति ने उससे कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल हो गया, बुखार धीरे धीरे उतर रहा। ये खुशखबरी। लाजवंती तो खुशी के मारे उछल गई। उसके मुख से प्रसन्नता टपकने लगी, आंखों में आशा की झलक चमकने लगी, दिखने लगी। वह खुशी से झूमते हुए बोली, बस अब हेम को कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं तीर्थ यात्रा की मन्नत मान आई। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के बारे में सुना तो उसका हृदय बैठ गया। तो बहुत पैसे कमाता नहीं, छोटी मोटी नौकरी करता था। तीर्थ यात्रा करने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन पुत्र स्नेह ने इस चिंता को ज्यादा देर तक टिकने नहीं दिया। रामलाल ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा किया तुमने, रुपया क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। अरे परमेश्वर ने एक ही लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत। लाजवंती ने अपने पति को सुला दिया और फिर स्वयं रात भर जगती रही।
सुबह हुई तो हेम का बुखार बिल्कुल उतर गया था और लाजवंती बहुत शांत प्रसन्न मुद्रा में थी। उसके मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे कि मानो कोई गाय अपने बच्चों को छोड़कर चरने गई हो और शाम के समय वापस आने के समय पुत्र स्नेह से, वत्स स्नेह के कारण उसके स्तनों से जिस प्रकार दूध टपकते हैं, ठीक मानो ठीक उसी प्रकार पुत्र स्नेह से, पुत्र के स्वस्थ होने की खुशी से उसके चेहरे से प्रसन्नता प्रकट हो रही, टपक रही थी। वैद्य जी भी आ गए, उन्होंने देखा तो उनके भी मुख चमक उठे, प्रसन्न हो गए, बड़े अभिमान से सिर उठाकर बोले, हाँ अब कोई चिंता की बात नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। अभिमान इस बात का कि हमने इसकी चिकित्सा की है, हमारे चिकित्सा से यह बच गया। लाजवंती ने अपने पुत्र के शरीर की ओर देखा, जो इस 21 दिन में काफी कमजोर हो गया। हाथ फेरती हुई बोली, यह देखो वैद्य जी, ये क्या से क्या हो गया। वैद्य जी ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले कि भाई रामलाल देखो, यह सब इस लाजवंती के परिश्रम का फल है। इसने बहुत मेहनत किया, लेकिन लाजवंती को पता है कि ऐसा क्यों हुआ। लाजवंती ने उत्तर दिया, नहीं, यह तो देवी मां की कृपा है जो हमारा हेम बच गया। तो वैद्य जी ने कहा, ये सचमुच मैं तुमको सावित्री समझता हूं। रामलाल से कहा कि रामलाल, मैं तुम्हारी पत्नी को सचमुच सावित्री समझता हूं। सावित्री प्राचीन काल में बहुत सुंदर विदुषी महिला हुई, जो एक सदाचारी सुंदर युवक से उसने यह जानते हुए भी विवाह किया कि यह अल्पायु है, इसकी उम्र 12 वर्ष, लेकिन अपनी पति सेवा, पतिव्रत धर्म के कारण और अपने सत्य के बल के कारण उसने यमराज को भी पराजित कर दिया और अपने मृत पति को वापस दिलाया। कथा है शास्त्रों में। तो वैद्य जी लाजवंती की तुलना सावित्री से कर रहे हैं। अंतर बस यही है कि सावित्री ने पति को जिलाया और तुमने पुत्र को मृत्यु के मुख से निकाला। यदि तुम, वैद्य जी कहते हैं कि यदि तुम दिन रात न एक करती तो हेम का बचना मुश्किल था। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है। बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार इसने जन्म लिया है। रामलाल के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी। रामलाल बड़े प्रसन्न थे और फिर इसके 7वें दिन वे अपने नौकरी पर चले गए और फिर कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। अब 3 महीने बीत गए। उसका पुत्र हेमराज बहुत स्वस्थ है, प्रसन्न है। लाजवंती भी बहुत प्रसन्न है, खुश है। लेकिन अब समय आया मन्नत पूरी करने की। इसलिए लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर फिर वही आभा थी, चमक थी, आंखों में दिल बड़ा खुश था। हेम आंगन में इस तरह चहकता फिरता था जैसे कोई फूलों पर कोई बुलबुल चहकती हो, और लाजवंती उसे देखती थी तो फूले नहीं समाती। अब तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले उसने सारे गांव को इकट्ठा किया।